ऊपर चले गए पापा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी मैं हो रही थी तैयार। मैंने सोचा अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, हम जा रहे हैं कहीं पे, इसीलिए मैंने ये वाली साड़ी डाली हुई है। मैं आपको कैसे दिखाऊँ यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा मिरर में देख लीजिए लुक वाइज। सो गाइस, हम तैयार भी हो चुके हैं और गाड़ी में भी बैठ चुके हैं। निकलने का बिल्कुल टाइम हो चुका है और हम बस निकल ही रहे हैं। लिपस्टिक लग गई और पापा भी जा रहे थे, बट पापा का अचानक से प्लान कैंसिल हो गया। तैयारी पूरी थी, बस कहने लगे आप लोग चले जाओ, मेरा थोड़ा सा मन नहीं है। तो फिर हम ठीक है कोई बात नहीं, जबरदस्ती एक दो बार ट्राई किया कि चलो पापा चलो, तो बोलते नहीं हम नहीं जा रहे हैं। और विदाउट एनी रीज़न नहीं हुआ है, रीज़न है, लेकिन अब वही बात है ना कि बोलने से फ़ायदा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो बोलेंगे तो नहीं कि क्या हुआ है। लेकिन हाँ ये है कि उनका मन नहीं था, तो फिर हम लोगों ने ज़बरदस्ती नहीं की और अब अकेले ही जाना पड़ रहा है, नहीं तो पापा भी साथ में जाते। और लेकिन अब वो बोल रहे थे आप लोग हो आओ, हम बाद में कभी चले जाएंगे। सो हम जा रहे। आप लोग सोच रहे होंगे जा क्यों रहे हो, चले जाएंगे, जाना है, ये सब तो बता दिया। सो हम बता दें आपको कि हमारे जो भैया हैं, जो हमारे जेठ जी हैं, उन्होंने घर लिया है। सो उसकी कल पूजा है, मतलब 17 तारीख को पूजा है, आज 16 है। सो आज हम लोग निकल रहे हैं, 17 तारीख को हम लोग पूजा करवाएंगे, फिर हम लोग भी निकल के आ जाएंगे। क्योंकि पापा घर पे हैं और अकेले हैं, तो खाना पीना की भी प्रॉब्लम होगी। वो तो कह रहे हैं कि आराम से रुकना, कोई दिक्कत नहीं है, हम खाते पीते पहले जैसे रहते थे वैसे ही खा लेंगे पी लेंगे, बट हम लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। और अभी मैं मतलब अभी सब लोग आ रहे थे, तो खाना दिन में मैंने ऐसा बनाया नहीं कि शाम को हो जाए, तो फिर बाद में ऐसा बनाना पड़ गया कि पापा बोल रहे हैं हम रुक रहे हैं, तो फिर खाना बनाया। तो खाने में कुछ ज़्यादा नहीं, दाल दलिया की हमने ना खिचड़ी बना दी थी, अच्छी नमकीन वाली, जो थोड़ा सा तीखी सी बना दी थी, वो खा लेंगे। पापड़ सेक के रख के आ गए हैं, शाम तक मतलब रात में वही खा लेंगे, और इसीलिए नहीं रखा। कौन सा? हमारा वाला सैमसंग का। हाँ ना, चार्जर हम लोग नहीं, मैं ही चार्जर भूल गई थी, तो चार्जर आ गया है। गाड़ी रोकनी पड़ी, फिर दोहन, नमन को तो जानते ही होंगे, उन्हीं में से दोहन दे के गया है चार्जर, और अब जाके हम बड़े हैं। सो बज गए हैं 5:39, यानी इतना ज़्यादा लेट जा रहे हैं हम। और बस होते गए लेट होते गए। और मन आगे बैठी हुई है, मिशिका मैं पास में बैठी हुई है। मिशिका की हेयर कटिंग हो गई है, बाल कटवा दिए हैं, पर थोड़े थोड़े कटवाए, ज़्यादा नहीं कटवाए। बट और मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए सो उसके बाल इतनी बड़ी थी ना कि स्टेप आराम से डल गए थे, तो मैंने उनको बोला स्टेप ही डाल दो, क्योंकि इसकी स्ट्रेट बाल नहीं है, इसके कर्ली बाल हैं। कर्ली वाल में होता क्या है कि वो चाहे स्ट्रेट भी रहे ना, तब भी वो रोल हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे बाल एक जैसी है ही नहीं। तो जब ऐसा लगना ही है तो स्ट्रैप वाले ही सही, और वो खुले में भी अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि मिशिका के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा घने हैं बोल सकते हैं, और लेकिन कर्ली हैं, दैट्स वाई वो उतने अच्छे से खुले अच्छे नहीं लगते, चोटी में ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे भी कटवाए ताकि चोटी भी आए, क्योंकि अब स्कूल वगैरह जाएंगे तो फिर चोटी वाले बाल ही सही रहेंगे। तो इस तरीके से सब कुछ हो गया है। अब हम निकल रहे हैं जबलपुर की तरफ। और मैं आप लोगों को पहले ही बोल दूं कि जबलपुर में पापा भी जा रहे थे और मम्मी भी आएंगी, मेरी नंदें भी आएंगी। सो वो लोग देखेंगे भी मेरे ब्लॉग में मे बी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पूजा का पूरा वीडियो वगैरह बनाऊंगी ही, जितना मैं बना सकती हूँ उतना तो बनाऊंगी। अगर वो उसमें दिखती हैं तो फिर आप लोग पक्का पूछने वाले हैं कि आप लोग तो देखो इतने खुश हैं, ये है वो है। तो देखो क्या है, परिवार में अगर कोई कार्यक्रम होगा तो वो एक दूसरे का आमना सामना तो होगा, लेकिन बस वही है, दिल में वो उतनी रिस्पेक्ट और उतना प्यार दुलार नहीं रहता है ना। 1550 का डीजल। लोग आप 1-2 दिन लेट देखेंगे, क्योंकि फैमिली में थोड़ा सा सब लोग इकट्ठे होते तो अच्छा नहीं लगता सबके सामने मैं वहाँ पे अपना वीडियो एडिट करती रहूँ। तो 1-2 दिन पहले हम इंजॉय करेंगे, जब मैं दमोह आ जाऊँगी तब ये वीडियो लाइव करूँगी, वही 20 के आसपास। सो आई होप गाइज कि आप लोग समझेंगे कि मैंने क्यों लाइव नहीं किया। बाकी डिपेंड करता है, अगर थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों के लिए ये भी करेंगे, हम वीडियो लाइव करेंगे। यहाँ पे बैठे हैं मेरे हस्बैंड। हेलो हाय, कैसे आप लोग? हम लोग जा रहे हैं जबलपुर। यहाँ पे बैठी है मेरी पुत्र।
चालू पुत्र। और यहाँ पे बैठी हूँ मैं एंड मेरी डॉल। और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं मिशिका आपके जैसे दिखती है, तो भाई मैं उसकी मम्मा हूँ, मेरे जैसे नहीं दिखेगी तो किसके जैसे दिखेगी। सो गाइज हम कल आ गए थे 19 तारीख को और हम ये वीडियो आज 20 तारीख को एडिट कर रहे हैं। रात में आए थे इसलिए एडिट भी नहीं कर पाए। सो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि मैं 16 को गई, वहाँ पे मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। 17 तारीख को जो पूजा का ब्लॉग है वो बनाया था, कुछ क्लिप्स हैं तो मैं आगे ऐड कर रही हूँ। उसके पहले एक छोटा सा रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक प्रोडक्ट का। सो आप पहले वो रिव्यू देख लीजिए, उसके बाद हम आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं आप लोगों के साथ मामाअर्थ के इन 2 प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रिव्यू रहेगा। दोनों प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आप लोगों को पता ही है मैं मामाअर्थ की प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप मामाअर्थ की प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। सबसे पहले तो ये बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनते हैं और इनमें कोई भी हार्म केमिकल नहीं होते हैं, इसलिए मेरा इनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है। मतलब 3 साढ़े 3 साल से मैं इनकी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और जब भी इनमें कुछ नया आता है तो मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है मेरी कि मुझे अब ये भी ट्राई करना है। सो कुछ अभी तो खास नया नहीं है बट फिर भी कुछ नया होगा तो मैं आप लोगों को हमेशा अगर कुछ नया आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो आपको बताती हूँ। 2 मिनट रुको। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे मामाअर्थ के इस विटामिन सी सीरम के बारे में। ये सीरम बहुत ही अच्छा सीरम है। इसके बारे में मैंने 3 से 4 महीने पहले भी रिव्यू दिया था और आज अगेन मैं रिव्यू देने वाली हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है। साथ में मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई थी और वो मुझे बोल रही थी, मैंने उनको बोला भी था कि मैं ये रिव्यू कर चुकी हूँ तो उन्होंने बोला लिंक दे दो, मुझे उसका लिंक पता नहीं था। अब मैं ऐसा करा करूँगी, हैशटैग लगा दिया करूँगी, आप हैशटैग डाल के मेरा चैनल नेम डालिए और आपको मेरा वीडियो इसका खुल के आ जाए, आपके सामने इसका रिव्यू वाला वीडियो खुल के आ जाएगा। सो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये है मामाअर्थ विटामिन सी डेली ग्लो फेस सीरम। इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें विटामिन सी एंड टर्मरिक है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। जो विटामिन सी होती है वो हेल्प करती है हमारी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करती है। इसमें 5% नायासिनमाइड है जो हमारी स्किन प्रमोट्स करता है और हमारी स्किन को इवन करता है, अनइवन स्किन को इवन करता है। और टर्मरिक हमारी स्किन पे नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। ये प्लास्टिक पॉजिटिव है बट बी रिसाइकिल मोर प्लास्टिक देन यूज। ये जितने भी प्लास्टिक को यूज करता है उससे ज्यादा रिसाइकिल करता है। इसमें आपको 2 ईयर की सेल्फ लाइफ मिल जाती है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 399 रुपीज का है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड मिस 2023 यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन मामाअर्थ की वेबसाइट पर। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा सीरम है। अगर आप लोग ऐसा कोई सीरम ढूंढ रहे हैं ना तो ढूंढने की प्रक्रिया है, आप उसको बंद कर दीजिए और इसको आंख बंद करके खरीद लीजिए। इसके बाद आप कोई सीरम यूज नहीं करेंगे। मैं आपको ये विटामिन सी का कोई सीरम यूज नहीं कर पाएंगे आप इसके बाद, क्योंकि इसको मैं अभी तक स्किप ही नहीं कर पाई। मैं 1 साल से यूज कर रही हूँ बट मैं अभी तक इसको स्किप करके कोई दूसरा नहीं खरीदती हूँ विटामिन सी सीरम, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा सीरम है और ये मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट्स ऑल स्किन टाइप है। इसका 30 ml की ये बॉटल आपको इसमें मिल जाती है और मैं आप लोगों कुछ इस तरीके से आती है और बहुत ही क्यूट पैकेजिंग के साथ ये प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है। क्या सीरम, इसको यूज कैसे करना है वो तो आप साइड में देख पा रहे होंगे। अब मैं बात करती हूँ मामाअर्थ की विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन। जी हाँ गाइज, ये सनस्क्रीन है और आपको साथ में ग्लो भी प्रोवाइड करती है। कोई व्हाइट कास्ट नहीं होता है आपके चेहरे पे कोई। तो हम जब भी कोई भी सनस्क्रीन लगाते हैं ना तो हमारा चेहरा बड़ा व्हाइट सा दिखता है, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। एंड कुछ सनस्क्रीन हम जब लगाते हैं तो स्टिकी होता है, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ग्रीसी नहीं है बिल्कुल भी। आपको लगाने के बाद ना एकदम ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ लगाया ही नहीं है और एट द सेम टाइम ये सनस्क्रीन का वर्क कर रहा है क्योंकि अब समर्स चालू हो गए हैं तो हमें ऐसा ग्रीसी स्टिकी कोई चीज अपने फेस पे लगाना अच्छा नहीं लगेगा, तो उस टाइम के लिए ये बेस्ट है। इसमें भी वही इंग्रेडिएंट हैं जो कि सीरम में इंग्रेडिएंट्स थे, सो वही सेम इंग्रेडिएंट्स इसमें ये SPF 50 के साथ आती है, PA+++ है और ये हमारे लिए सन प्रोटेक्शन से हमें बचाती है, साथ में ग्लो प्रोवाइड करती है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये सूट्स ऑल स्किन टाइप है, सारे स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं। मेड सेफ है, 50 ग्राम का प्रोडक्ट है और 2 ईयर की सेल्फ लाइफ मिल जाती है। प्राइस की बात करूं तो ये 349 का है, सो 349 रुपीज का आपको मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बोला आप मेरा कूपन कोड यूज जरूर कीजिए, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगी, सो आप वो मेरा कूपन कोड यूज करके इसे परचेज कर सकती हैं। ये Amazon, नायका, पर्पल, मामाअर्थ, फ्लिपकार्ट और मामाअर्थ की वेबसाइट पर एंड मामाअर्थ के ऐप पर आपको अवेलेबल होती है, सो आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। सो चलिए, आई रियली होप कि इसका रिव्यू आपको पसंद। सो रिव्यू तो आपने देख ही लिया और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। मामाअर्थ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अब आपको ऑफलाइन स्टोर्स पे मिल जाएंगे आपके आसपास।
सो वो अब आपके आसपास के स्टोर्स पे मिल जाएंगे। तो आप ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी मामाअर्थ की प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड के साथ परचेज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए आगे के ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज़, मैं पूजा के लिए जा रही हूँ नए घर, उसके लिए मैं हो गई हूँ तैयार। सो मैंने यहाँ पे ये वाली साड़ी पहनी हुई है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। अभी आप लोग कह रहे होगे साड़ी दिख तो ठीक से रही नहीं है। नेट की साड़ी है ये, मैंने मीशो से ली थी और बस ऐसे जल्दबाजी में आए थे ना, तो कुछ अलग से तैयारी नहीं की। जो साड़ी पहले की रखी थी, हमने कहा चलो यही पहन लेंगे। मैं आई थी येलो कलर की साड़ी लेके, पर इतने ज़्यादा लोग येलो हो गए थे ना वहाँ पे, मैंने कहा चलो मैं नहीं पहन रही अब येलो, मैं रेड पहन लेती हूँ। बाकी ये तो पिंक है, डार्क पिंक या टमाटरी रेड, कैसे बोलूँ मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इसका कलर थोड़ा धूप में अलग, कम धूप में अलग हो रहा था। 2 टाइप का कलर था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मेरी इतनी ज़्यादा आवाज़ ख़राब हो गई क्योंकि कार्यक्रम के बाद ना हम लोग बहुत मस्ती किए हैं। सो साड़ी तो आपने देख ही ली, अब निकल चुके हैं। ये पूरा व्हीकल का एरिया है, क्योंकि जो मेरे जेठ जी हैं वो व्हीकल फैक्ट्री में जॉब करते हैं। सो उधर ही से उनको एक क्वार्टर अलर्ट था, लेकिन अब उनका खुद का घर हो गया है। सो फाइनली उन्होंने अपना खुद का घर परचेज़ कर लिया है, जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं। मेरी सास, मेरी नंदें और मेरी बड़ी सास, ऐसे बहुत सारे लोग। तो एक तरफ से देखिए पूजा की तैयारी यहाँ पे हो गई है। और मेरी जो बड़ी वाली जेठानी थी ना, उनको तो सुबह से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि वो नए घर में आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए, यहाँ पे बाहर कलश की तैयारी करने। और ये बैठे हैं पंडित जी, ये बैठी है मेरी सासू माँ, और यहाँ पे भाभी को अब तैयार कर रही हैं उनकी बहन यानी मेघा। इनका नाम भी मेघा है, जो कि बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है। मेरा और मेघा का जो बॉन्ड है ना, मेघा का बॉन्ड, वो बहुत अच्छा था। हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, क्योंकि मोस्टली हम दोनों ही साथ में काम कर रहे थे, तो बातचीत भी बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी है। सो भाभी को हमने कहा थोड़ा सा तैयार भी कर लो, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार भी नहीं हो पाई थी, टाइम ही नहीं मिला था। सानू दीदी सामने बैठी हैं, टीनू दीदी बैठी हैं, मेरी मौसी सास की लड़कियाँ बैठी हुई हैं, एंड यहाँ पे ये मैं खड़ी हूँ, क्योंकि मैं बाहर निकल नहीं पा रही थी पूजा की वजह से। मैंने कहा पूजा पूरी बिस्तारी हुई है वहाँ पे, फिर वहीं से निकलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता इस वजह से। और मिशिका को भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मिशिका को पहनाया हुआ था ये वाला लहंगा। मिशिका कैसी लग रही है ज़रूर बताना। एंड ऑल्सो बीरा, मेरी जेठानी की बेटी, ये है। सो ये है हमारी बीरा। दोनों बच्चे ना बहुत क्यूट लग रहे थे ना, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और मिशिका कह रही थी वीडियो बन रही है देखो। अब यहाँ पे लगाया जा रहा है कन्याओं को महावर। सो मिशिका और बीरा दोनों को ही महावर लगा दिया था, और जितनी कन्याएं आ रही थी उनको भी। और ये है मेरी जेठानी की मम्मी, जिनको मैं भी मम्मी बोलती हूँ। ये भी बहुत अच्छी हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे मिली थी, बट बहुत अच्छी हैं, सीधी हैं बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारी हैं। सो यहाँ पे मिशिका को देख रहे हो, मिशिका कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही। बीरा मिशिका से छोटी है और मिशिका थोड़ी बड़ी है बीरा से, ऐसा है इन लोगों का। सो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चालू हैं। अब यहाँ पे भैया को पूजा में बैठना था, तो भैया को महावर लगाया गया है। सो गाइस, हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां आज घर का उद्घाटन है और पूजा नीचे चल रही है। मैं आई हूँ मेरे छत पे, मतलब हमारी छत पे, देखने के लिए कि यहाँ का व्यू कैसा है। सो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। और अभी कॉलोनी ना नई बन रही है, तो सामने अभी बनेगी। ये इस साइड का पूरा एरिया बन गया है, अभी इस साइड का पूरा एरिया बनेगा, काम चल रहा है। चलो मैं दिखाती हूँ। नीचे डेकोरेशन, ओम
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते देवी प्रपन्नाथ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं सोमेश्वरी देवी चराचरस्य गणाधिपतये नमाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। पुनः फिर से हाथ में चावल ले लीजिए, पृथ्वी का ध्यान करें, पृथ्वी में से उंगली रखिए। पृथ्वी त्वमृतालोका विश्वनाथं धारसी पंचधारय माम देवी पवित्रं कुरुचासनं पृथ्वी देवताभ्यो नमः। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासे हस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपामके बम 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 वरुणाय नमः। हवायां पूजयामि स्थापयामि ध्यायामि। सो इसी के साथ इस वीडियो का हम एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है और हमें लेंथी व्लॉग नहीं रखना था। चाहते थे कि आप लोगों को इन डिटेल सारी चीज़ें समझाएं। सो यहाँ पे देखिए मम्मी लोग बैठी हैं और ये देखो पान चबा रहे हैं। पान लवर जो हैं इनको पान बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सब मेरी नंदे बैठी हुई हैं, जितनी भी आपको दिख रही हैं ना ये लोग, ये सब मेरी नंदे। और ये मम्मी बगल में बैठी हैं इनके, ये है मंस जो दूध पी रहे हैं। सो चलिए आप नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए जो बहुत ही ज़्यादा मस्त है।